शेड्यूल तो बहुत क्लियरली तो शायद मैं आपको ना बता सकूं, लेकिन यकीनन वो पहले इस्लामाबाद जो है वो पहुंचेंगे और वहां से उनको लाहौर जलसागाह में जो है वो आना है। यकीनन बहुत जोशो खरोश है पाकिस्तानी अवाम के अंदर, क्योंकि वो एक जो मायूसी और एक तकलीफ का जो एक लहर थी वो अब उनको ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है। क्योंकि मियां नवाज शरीफ साहब की शक्ल में वो अपने अच्छे दिनों की उम्मीद देखते हैं, वो अपने हालात को बदलने का यकीन देखते हैं, और इसीलिए मियां नवाज शरीफ साहब को जो पहले भी उन्होंने हमेशा करोड़ों वोट देकर उनको 3 दफ़ा इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर बनाया है, तो उनका वो एतमाद और यकीन जो है उसकी रिवाइवल का दिन है इंशाल्लाह कल। और कल इतना बड़ा इज्तिमा होगा पाकिस्तान की तारीख का, जो मुद्दतों नहीं भुलाया जा सकेगा। अच्छा, अज़मा बुखारी साहब, जैसा कि आप साहिबा, जैसा कि आपने कहा कि कल एक तारीखी दिन है, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ 4 साल बाद पाकिस्तान वापस आ रहे हैं, तो एक और सवाल उठाया जा रहा है कि मियां साहब जो अपनी पहली तकरीर करेंगे, उस तकरीर के बाद नून लीग की पॉलिसी काफ़ी हद तक वाज़े हो जाएगी कि आया नून लीग मज़ाहमती सियासत करना चाह रही है या फिर मुफाहमती सियासत करेगी। तो इस हवाले से बता दीजिएगा कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की इंक्लिनेशन किस तरफ है, आगे आने वाले दिनों में क्या हो सकता है? देखिए, बिल्कुल इस वक्त पाकिस्तान की कौम को गुर्बत के खिलाफ मुज़ाहमत की ज़रूरत है। इस वक्त पाकिस्तानी कौम को अपनी जो महंगाई के खिलाफ मुज़ाहमत की ज़रूरत है। इस वक्त पाकिस्तान की मईशत को मुज़ाहमत की ज़रूरत है। तो ये तमाम मुज़ाहमतें जो हैं ये बिल्कुल मियां नवाज शरीफ साहब के एजेंडे पे होंगी। और कल वो जो तारीखी खिताब करेंगे मीनार पाकिस्तान के ऊपर, वो आने वाले दिनों में पाकिस्तान के लिए एक रोड मैप साबित होगा। और कल की तकरीर के बाद वो सियासी तबसरे हों, वो इलेक्शन कैंपेन्स हों, वो दूसरी जमातों के मंशूर हों, वो सब मियां नवाज शरीफ साहब की इस तकरीर के इर्द गिर्द घूमेंगे। अज़मा बुखारी साहब, ये बताइएगा कि आज दुबई में मौजूद हैं मियां नवाज शरीफ साहब, और कहा यह जा रहा है कि वहाँ पर उनकी कुछ अहम मुलाकातें हैं जो कि होनी हैं, और शायद कुछ मुलाकातें हो भी चुकी हैं। इस हवाले से कुछ बता सकते हैं? जी, ज़ाहिर है वो एक मसरूफ़ दिन गुजार रहे हैं, और उनकी मुख्तलिफ जो भी मसरूफियात हैं उसके हवाले से पार्टी जो है वो ऑफिशियली जो है वो अगर मुनासिब हुआ कोई बताने वाली चीज़ होगी तो ज़रूर बता देंगे। ठीक है, इलेक्शंस के हवाले से खासे जो है वो खदशात का इजहार अभी भी किया जा रहा है कि जी अभी तक डेट अनाउंस नहीं की गई, तो अब मियां नवाज शरीफ चूँकि वापस आ रहे हैं, तो उसके बाद हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इलेक्शंस भी जल्द हो जाएंगे? देखिए, मैं इस जहालत की तवक्को नहीं करती। जो लोग ये कह रहे हैं कि मियां साहब जो हैं उनकी वजह से इलेक्शन की डेट नहीं दी जा रही, इलेक्शन की डेट दी जा ही नहीं सकती जब तक हल्का बंदियां कंप्लीट ना हो। और 30 नवंबर को हल्का बंदियों वाला प्रोसेस कंप्लीट हो रहा है, उसके बाद हर सूरत हाल में इलेक्शन कमीशन को जो है वो इलेक्शन की डेट देनी है, और वो देगा, और क्यों नहीं देगा। ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज जो है ये उनकी गढ़ी अच्छा, हुई है अस्मा जिनको। बुखारी साहिबा, अगर हम आपके पुराने इत्तेहादी पीपल्स पार्टी की बात करें, तो आजकल हम देख रहे हैं कि काफ़ी इख्तलाफात सामने आए हैं। आप पर नून लीग पर इल्ज़ाम लगाया जाता है पीपल्स पार्टी की तरफ से कि इनका मैच तो फिक्स है। इस पर क्या तबसरा करेंगी आप? देखिए, मैं उनकी मजबूरी है दीदी हमारे साथ लड़ना, और वो रेलिवेंट होना चाहते हैं हमारे साथ लड़के। हमारा लड़ना, हमारे साथ जो है उनकी लड़ाई नहीं बनती, तो हम उनके साथ बिल्कुल लड़ना नहीं चाहते। लेकिन जो वो ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं, ये जो गुफ्तगू कर रहे हैं, बड़ी अजीब बात है कि कल तक उनको मियां नवाज शरीफ साहब के खिलाफ सियासी इंतकाम नजर आ रहा था, उनको पता था ये केसेस। और पूरे पाकिस्तान में किसको नहीं पता कि मियां साहब के खिलाफ केसेस जो हैं वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड थे। और मैंने तो कल ये कहा है, जिसके ऊपर पता नहीं उनको क्यों एतराज हुआ है, कि वो भुट्टो साहब की जो अदालती फैसला है, जो अदालती कत्ल है, वो भी गलत था। और मियां नवाज शरीफ साहब को जो है वो उनके खिलाफ एक साजिश करके उनको हटाया जाना अदालतों के जरिए, वो भी एक जो है वो अदालती कत्ल है, और उसकी भी उसी तरह मजम्मत की जानी चाहिए। लेकिन वो अब आई डोंट नो किस डिप्रेशन में और किस तकलीफ में है कि उनकी तकलीफ का उजाला ही नहीं हो रहा। ठीक। अच्छा, अज़मा बुखारी साहब, आखिर में ये बता दीजिएगा कि कल की तकरीर का इंतज़ार है तमाम लोगों को कि मियां नवाज शरीफ साहब जो है वो तकरीर करेंगे। किस किस का खिताब कल की तकरीर में मुतवक्के है, और मियां नवाज शरीफ का खिताब जो है वो तकरीबन कितने बजे अवाम के लिए सुन सकेंगे अवाम? देखिए, एग्जैक्ट टाइम तो मैं नहीं बता सकती, लेकिन 6 बजे के बाद जो है वो हम ख्याल कर रहे हैं कि वो खिताब हो सकता है। और कल सिर्फ एक ही खिताब होगा जी, मियां नवाज शरीफ साहब।